मैंने कहा बाहर जाओ कचरी। चले रसीली बाई, जो काम करने आए थे वो तो हो गया। हाँ मेरी जान, चलो। रणबीर, वो भी धारा बहन के साथ। मतलब मेरी सोच सही थी। भविष्य रणबीर बनकर दुर्गा से शादी करना चाहता है और फिर बदला लेना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, हम गरोड़िया परिवार से हैं। जी बोलिए। वो एक्चुअली हम धारा बहन और नेकचंद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जिन्हें कुछ वक्त पहले यहाँ बंद किया गया था, वो अभी तक यहीं बंद है ना? जी नहीं, उन्हें छोड़ दिया गया है, वो अब यहाँ नहीं है। छोड़ दिया गया? लेकिन उन्हें तो सजा हुई थी ना? जी हाँ, पर किसी ने उनकी बेल करवा दी। भविष्य, करण उनकी बेल जरूर भविष्य ने करवाई है। अब तो मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। वो भविष्य ही है। वो हमसे बदला लेने के लिए वापस आया, वो हम सबको मार डालेगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। वो दुर्गा से शादी भी इसलिए कर रहा है करण, कि वो हम सबसे बदला ले सके। रिलैक्स, चलो। मेरी बात का यकीन करो करण। थैंक यू सर। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? और कितने सबूत देने पड़ेंगे मुझे इस बात की कि वो रणबीर नहीं भविष्य है? क्षितिज, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। इस तरह भविष्य का असाइलम से गायब होना, धाराबेन और नेकचंद का जेल में ना होना, मुझे वो ब्लैंक कॉल आना, वो नोट मिलना और रणबीर का धाराबेन से मिलना, क्या ये सारी बातें ये नहीं बताती कि वो रणबीर नहीं भविष्य है? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, वो दुर्गा की भी करेगा। क्षितिज, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज। देखो ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। ये मेरा भ्रम नहीं है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। नहीं दीदी, जो आप सोच रही हैं, जो आप कह रही हैं, वो सच नहीं। दुर्गा मेरी बात सुन। बल्कि सच कुछ और है। आप क्यों बार बार रणबीर की तुलना भविष्य से कर रही हैं? क्या आप नहीं चाहती है कि मैं खुश रहूं? ऐसा क्यों सोच रही हो? दीदी मैं और क्या सोचूं? दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ कि प्लीज ऐसा बर्ताव मत कीजिए कि आपका डर, आपका अतीत मेरे आने वाले कल को बर्बाद कर दे। हाँ ये ठीक है, रणबीर जी धारा बहन से मिले थे, पर उनके मिलने की वजह क्या थी? क्यों मिले थे वो? किस लिए मिले थे वो? सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ आपको। रणबीर जी, बताइए वो सब कुछ जो आपने मुझे बताया है। देखिए, मैं सच में नहीं जानता कि वो औरत कौन थी। जिस तरह मुझे पहली बार देख के आप लोगों को ये गलतफहमी हुई थी कि मैं भविष्य हूँ, उसे भी बस वही गलतफहमी हुई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुन लिया आपने? दुर्गा, गौरी, दुर्गा एक बार मेरी, चलिए दुर्गा एक बार,
क्या करूं मैं? ये कैसे साबित करूं कि ये मेरा डर नहीं बल्कि सच्चाई है? कैसे? आओ आओ सोनी भाई, सरस्वती की शादी में दिए थे उससे बेहतर डिजाइन है ना? बैसो बैसो बैसो। अरे वाह, सावित्री, सरस्वती, दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी, हल्की फुल्की आओ जल्दी, सोनी भाई आए। मेनका बहन आ जाइए। अरे धीरे 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 धीरे। सावित्री, गहने तो तुम्ही को पसंद करने हैं दुर्गा के लिए। तुम्हारी जगह वो नहीं है, यहाँ है। आइए ना माँ। शगुन में देने के लिए और अपने अपने लिए सभी गहने पसंद करो। चलो 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 जल्दी जल्दी, शाबाश। वीर, कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है ना? दुर्गा जी, ये झांझर तुम्हारे लिए। इस झांझर के हर घुंघरू में तुम्हारे मायके में बिताई हुई हर पल की याद बसी होगी। भले ही तुम गरोड़िया परिवार से दूर जा रही हो, लेकिन इस झांझर की झनकार तुम्हें हमसे दूर नहीं रहने देगी। माँ, सावित्री, पता ही नहीं चला कब छोटे छोटे पायल पहनने वाले पैर इतने बड़े हो गए। सावित्री, ये दुर्गा के शगुन और शादी के गहने हैं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी। ये अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। मम्मी जी, सब कुछ याद आ गया ना? वक्त और लोगों को बदलते देर नहीं लगती। एक वो वक्त था जब आपके बगैर इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, और आज आपको एक सूखे पौधे की तरह इसी घर के किसी कोने में रख दिया है। आपसे एक बार भी नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। मुझे तो आप पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन अब भी वक्त है। वक्त और लोगों की तरह अपने आप को बदल डालिए। अब आप मुझे ही देख लीजिए। माधव काका, जरा बाहर जाकर देखिए अभी तक लाइट्स लगाई है या नहीं। जी। हेलो। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है सरस्वती। भविष्य।
भी तुम कुछ नहीं कर सकते। सब तबाह कर दूंगा मैं। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे बात करो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम कौन हो? तुम एक बार हेलो हेलो क्या हुआ दीदी? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बताओ बताओ दीदी। कुछ नहीं। सबकी तरह मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी मेरे बात पे यकीन नहीं है। कुछ नहीं। दीदी मैं आपकी बात पर पूरा भरोसा करता हूँ। बताओ मुझे। करण मुझे अभी अभी एक फोन आया था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये फोन कोई और नहीं भविष्य कर रहा है करण। मैं जानती हूँ तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचो करण, भविष्य के अलावा ऐसा कौन है जो मुझे इस तरह की धमकी देना चाहेगा? भविष्य। दीदी मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूँ। अगर वो वही इंसान है तो हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज से यानी कि अभी से रणवीर के पास रहूंगा, उसका साया बन के। नाउ यू रिलैक्स। सच? सच। थैंक्स अ लॉट कर। इस पूरे घर में ऐसा कोई तो है जो मेरी बात पे भरोसा करता है। थैंक यू। नाउ स्माइल। ये तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ऑलराइट। अब कौन सी नई चाल चल रहे हो करण माथुर? तुम्हें क्या लगता है सरस्वती दीदी की मदद करके तुम्हारे बारे में जो मेरी सोच है वो तुम बदल दोगे? बिल्कुल नहीं। अब कौन सा बदला लेना चाहते हो उनसे तुम करण? बस लक्ष्मी बस, बाहर आओ अपनी इस घटिया और छोटी सोच से। जिंदगी यहीं पे आके नहीं अटक जाती। लक्ष्मी ये बात सही है कि मैं तुम्हारा प्यार जीतना चाहता हूँ, तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करके नहीं। सरस्वती दीदी को मेरी जरूरत है और मैं उनकी मदद हर हाल में करूंगा। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। रणबीर पुत्र एक छोटी चीज लाने गया है बाजार, अब तक वो वापस नहीं लौटा। वो क्या मेरी मदद करेगा? अरे मदद भैया भाई करण पुत्र तू पेरीपना आंटी जी। खुश रहे पुत्र। खुश रहा पुत्र, खुश रहा। बैठो बैठो। अरे करण पुत्र तुम यहाँ अचानक कैसे? ओ गल इस तरह आंटी जी, मैं जानता था कि आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव तो है नहीं, तो मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं। चलो बताओ कहाँ से काम शुरू करना है? ओ मैं कह जब देरी किस बात की, अब तो काम की तैयारियां शुरू करो। हैं अब तो आपके काम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? हाँ जी अंकल जी, उन काम दिनी उनते सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? करण तुम यहाँ कैसे? अरे रणवीर आ गया। आओ जी आओ, रणवीर मेरा दोस्त है। रणबीर आजा, ये करण पुत्र मेरी मदद के लिए आया है यहाँ। क्यों बे रणवीर, तुम्हें मुझे यहाँ देख के खुशी नहीं हुई? नहीं यार, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। रणबीर पुत्र ये सब तो ठीक है, पर तुझे याद है ना कल दिल्ली से तुम्हारी कजिन आ रही है? ओ कर लो गल। ओ आंटी तुसी चिंता ना करो, रणवीर और मैं उसे लेने चले जाएंगे। क्यों बे रणवीर? हाँ हाँ क्यों नहीं,
साड़ी ठीक कर रही हूँ क्या साड़ी ठीक कर रही हूँ? सुंदर तो आज मैं ही दिख रही हूँ बस। कितना इंतजार करवाएंगे? अरे इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना, दुर्गा का भी और रॉक एंड रोल फैमिली का भी। ए फुल्की, रॉक एंड रोल फैमिली शो का इंतजार अब खत्म हो गया है? कल ही से आ रहा है जी टीवी पर रात 10 बजे। शुरुआत करे छे। हाँ, कल, आज और कल ऐसी 3 पीढ़ी मिलकर नाचेंगी मंच पर। और मालूम है जज करने के लिए कौन कौन आ रहा है? कौन? काजोल, अजय देवगन और तनुजा जी। अच्छा, मतलब हम सब लोग जाकर वहाँ पे नाचेंगे तो उन सब की छुट्टी हो जाएगी, है ना हल्की? मैंने कुछ बोला क्या? नहीं। तो इसको बोलना। क्या? कि मैंने कुछ नहीं बोला। है? दुर्गा को बुलाइए, बहुत देर हो रही है। हाँ, लो आ गई दुर्गा। दीदी, दुर्गा दीदी को देखिए जरा, हाथों पे मेहंदी लगी नहीं है और चेहरे का रंग अभी से लाल हो रहा है। रणधीर जी के प्यार का रंग है, अब चेहरा तो किस सिर चढ़ के बोलेगा, है ना? दीदी, मैं दुर्गा दीदी की शादी के लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए ना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन युवराज। प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है, चलो। अब मैं भी आया। युवराज, मेरा चश्मा। दीदी, हमें देर हो रही है, ये हम बाद में नया बनवा लेंगे। अरे बाद में कैसे? युवराज, मुझे चश्मे के बगैर दिखाई नहीं देता, अब क्या करें? हाँ याद आया, अब माँ के कमरे में है, बस में माँ ने संभाल के रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी, आप जल्दी ले आओ, मैं आपका यहीं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, अभी आती हूँ।